एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक पार्टी के लीडर को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर जिसका नाम लॉयड होता है उसको अपनी पार्टी से निकाल देता है। इसी के साथ ये एनीमे शुरू होती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन कर देना। तो चलो फिर अब ठीक से एपिसोड का शुरू करते हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड एक बच्चा है, वहाँ पर उसकी टीचर उसे एक फायर मैजिक सिखा रही होती है। वह उसे कहती है कि इसे अब तुम ट्राई करो, अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा रात में। ऐसा बोलकर उसकी टीचर सीधा ही वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग अब लॉयड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा मेहनत करके अब उस मैजिक को सीख लेता है और अब वो दौड़ते हुए अपने टीचर के पास वापस आता है और उसे वो मैजिक करके दिखाता है। हम देखते हैं कि वो फायर मैजिक थोड़ा सा कमजोर होता है। वहीं पर उसकी टीचर सबसे पहले तो उसकी तारीफ करती है, पर वो उस आग को फूंक मार के बुझा देती है, जिसके बाद वो उसी के ऊपर फायर मैजिक यूज करके उसे जला देती है और कहती है कि ऐसे यूज किया जाता है, तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अगले सीन में उसकी टीचर उसे जमीन में से पानी निकालने वाला मैजिक दिखाती है और अब वो लॉयड को भी यही करने को कहती है। तो अब लॉयड भी उसे ट्राई करता है। पानी बाहर तो नहीं निकलता है, पर जो जमीन होती है वो तो थोड़ी गीली हो जाती है, जो देखकर वो खुश हो जाता है और अपनी टीचर से कहता है कि देखो मैंने कर दिया। तो फिर से वो उसकी टीचर उसकी तारीफ करती है, पर अचानक से वो उसके ऊपर काफी सारा पानी फेंक देती है और कहती है कि ऐसे किया जाता है, अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। अगले सीन में लॉयड अब विंड मैजिक अपने टीचर को दिखाता है। वो हल्की सी पत्तियों को उड़ा पाता है, जो देखकर उसकी टीचर फूंक मार के उसे उड़ा देती है। अगले सीन में लॉयड अब आइस का यूज करके अपनी ही टीचर का पुतला बना देता है और अब वो अपनी टीचर से कहता है कि ये कैसा लगा आपको, जिस पर वो कहती है बहुत अच्छा लगा। ऐसा बोलने के बाद अब उसकी टीचर उस पुतले को कंट्रोल करने लगती है और लॉयड को उठाकर काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। इसके बाद वो पुतले की आइस पिघल जाती है और अब लॉयड भी आकर नीचे गिर जाता है, पर फिर भी लॉयड हार नहीं मानता है। वो अपनी टीचर से कहता है कि भले ही मेरे अंदर ताकत कम है, फिर भी मैं मेहनत करूंगा, जो सुनकर उसकी टीचर काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि उसकी टीचर अब कुछ ज्यादा ही ड्रंक हो गई है और अब उसकी हालत बुरी होने लगी है। ये देखकर लॉयड हील मैजिक का यूज करके अपनी टीचर को हील कर देता है और अब उसकी टीचर भी बेहतर हो जाती है। वो अब खड़ी होकर उसे कहती है कि तुम हील मैजिक को अच्छे से सीख गए। ऐसा बोलकर वो उसे गले लगाकर कहती है शुक्रिया, जिस पर लॉयड कहता है कि क्या मैं आपके काम आया है ना। वो अब जवाब का वेट कर ही रहा होता है, इतने में उसकी टीचर खड़ी हो जाती है और कहती है कि चलो ट्रेनिंग का समय वापस से हो गया है। ऐसा बोलकर वो लॉयड को फिर से उठाकर अपने साथ ट्रेनिंग पर ले चलती है। अगले सीन में अब लॉयड की टीचर को दिखाया जाता है जो कि अभी किताब पढ़कर काफी परेशान लग रही होती है। इतने में ही लॉयड वहाँ आता है और कहता है कि खाना तैयार है, आ जाओ। तो उसकी टीचर भी अब आ रही होती है और अब जैसे वो किताब रखती है, गलती से सारी किताब नीचे गिर जाती है। तो लॉयड अब जैसे उस किताब को उठाता है वो अब ग्लो करने लगता है और अब अचानक से वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर उसकी टीचर लॉयड को उठाने की जगह पहले किताब उठाती है। वो अब हैरान हो जाती है और कहती है कि इस लड़के के अंदर तो पोटेंशियल है चोजन वन बनने की। अगले सीन में वो अब अकेले में ही बैठी होती है और इसी किताब को पढ़कर कहती है कि अगर ये लॉयड की किस्मत है तो ठीक है, यही होगा। ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड के पास आ जाती है। वहीं लॉयड सो रहा होता है। उसकी टीचर अब सोचने लगती है कि जो गलती मैंने करी थी मैं लॉयड को वो नहीं करने दूंगी। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर किस कर देती है और शायद वो उसके ऊपर एक स्पेल कास्ट कर देती है और कहती है कि लॉयड को कभी भी अपनी एबिलिटीज का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगले सीन में उसकी टीचर अब उसे व्हाइट मेज के बारे में बताती है। वो कहती है कि व्हाइट मेज एक ऐसा पर्सन होता है जो कि अपने मैजिक का यूज करके दूसरों की भलाई करता है। वहीं अब लॉयड अपने मैजिक का यूज करके कच्चे फल को पक्का कर देता है और पूछता है कि ये मैंने कैसा किया। तो उसकी टीचर कहती है कि अच्छा किया, पर हीलिंग मैजिक इतना ही काफी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वो हीलिंग मैजिक का यूज करके पूरे पेड़ को ही उगा देती है। उस पेड़ पर काफी सारी एक ही बार में पत्तियां उग जाती है और साथ में काफी सारे फल भी। वह उसे कहती है कि हीलिंग मैजिक ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद वो फ्लेक्स करके वहाँ से चली जाती है। वहीं लॉयड कह रहा होता है कि मास्टर आप तो कमाल की हो। अगले सीन में उसकी टीचर उसे बता रही होती है कि बीस्ट फोक में ऐसे भी लोग होते हैं जो कि अनयूजुअल मैजिक यूज करते हैं मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। तभी लॉयड को वहाँ पर किताब में एंशिएंट मैजिक दिखता है। वो टीचर से कहता है कि ये क्या है, जिस पर उसकी टीचर उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम्हें ये सीखने की जरूरत नहीं है। एंशिएंट मैजिक वो मैजिक होता है जो कि काफी सालों पहले खत्म हो गया था और अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अगले सीन में लॉयड वापस अपनी ट्रेनिंग करता है जहाँ पर वो काफी तेजी से अपने डंडे को बुलाने की कोशिश करता है, पर अब वो काफी देर कर देता है। इतने में उसकी टीचर अपना डंडा बाहर निकालकर उसके पैर पर मारती है। वह उसे कहती है कि तुम्हें ये जल्दी करना सीखना होगा, तुम अभी भी काफी इनएक्सपीरियंस्ड हो, अपनी ट्रेनिंग के अंदर कभी भी आलसपन मत करना। तो लॉयड भी कहता है ठीक है। अगले सीन में लॉयड अब मैजिक स्टोन के बारे में पढ़ता है। उसकी टीचर बताती है कि ये माना का क्रिस्टलाइज फॉर्म होता है।
अगले सीन में लॉयड की टीचर अब उसे एक जंगल में ले आती है जहाँ पर काफी सारे जानवर होते हैं। वहीं लॉयड पूछता है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, जिस पर उसकी टीचर उसे एक नाइफ दे देती है और कहती है कि तुम्हें एक हफ्ते बाद घर आना है, तुम्हें अपने ही मैजिक को यूज करके यहाँ पर से सर्वाइव करना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब उसकी टीचर तुरंत ही भाग जाती है और अब अचानक से एक मॉन्स्टर लॉयड के ऊपर हमला कर देता है, जो देखकर लॉयड भी घबरा जाता है और वह भागकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लॉयड कहने लगता है कि व्हाइट मेज की स्पेल से मैं इन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता हूँ, मुझे इनसे भागना होगा। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब अपनी आंख बंद करके दूर की चीजों को ही देख पा रहा होता है। इसके बाद वो नीचे उतरकर अपने सर्वाइवल शुरू करता है। उसे वहाँ पर पेड़ मिलता है जहाँ पर एक कच्चा फ्रूट था, तो वो अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे पका देता है और वो खाकर उसे सर्वाइव करने लगता है। साथ में उसने एक मैजिक सर्कल भी बना रखा है जिसका यूज करके वो सोच रहा होता है कि वो अपनी सिर्फ फिंगर स्ट्रेंथ को एनहेंस कर सकता है। अगले सीन में वो अब आगे बढ़ता है जहाँ पर फिर से वो अपने मैजिक के बारे में और सीख रहा होता है। वो सोचता है कि मुझे अपनी सर्च एबिलिटी को भी इम्प्रूव करना होगा जिससे कि मैं खानों को जल्दी ढूंढ सकूं। इसी तरीके से लॉयड अब काफी सारे टेक्निक्स को सीख लेता है और अब वो जैसे आगे जाता है तभी उसके सामने एक बड़ी सी मकड़ी आ जाती है, जिसे देखकर लॉयड डर जाता है और अब वो स्पाइडर से कहता है कि माफ करना, ये जगह तुम्हारी है ना, मैं गलती से आ गया। वहीं वो मकड़ी वहां से उसका पीछा करने लगती है तो लॉयड को ही भागना पड़ता है। उसकी स्पीड थोड़ी सी कमजोर होती है पर अब वो एक मैजिक सर्कल बनाता है और अब जैसे वो उसके ऊपर पाँव रखता है उसकी स्पीड अब काफी ज्यादा तेज हो जाती है। इस स्पीड का यूज करके वो काफी तेजी से यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एक हफ्ता पूरा हो जाता है जहाँ पर लॉयड घर पर वापिस आता है, पर आते ही वो बेहोश हो जाता है। इतने में अब उसकी टीचर भी बाहर आती है और कहती है वेलकम बैक होम। इसी के बाद हम लोग अब देखते हैं कि काफी साल बीत जाते हैं और अब लॉयड थोड़ा सा बड़ा हो चुका है और अब वो घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते टाइम उसे अब कुछ किताबें दिखती है। वो अब उन किताबों पर देखता है कि वो किताब तो सिटी की है। वो अब उस किताब को उठाकर अपनी टीचर से कहता है कि क्या मैं इसे ले सकता हूँ, तो वो भी कहती है हाँ। अगले सीन में लॉयड अब सफाई कर ही रहा होता है तभी उसकी टीचर वहाँ पर आती है और कहती है कि मैं एक ऐसी स्पेल बना रही हूँ जिससे कि उम्र बढ़ना कम हो सकती है, मेरे साथ चलो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे लेकर चली जाती है। अगले सीन में लॉयड अब कपड़े सुखा रहा होता है तभी उसकी टीचर फिर से वहाँ आ जाती है और कहती है कि हीलिंग मैजिक को इम्प्रूव कराने में मेरी मदद करो। ऐसा बोलकर वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में वो लोग अब खाना खा रहे होते हैं पर तभी अब उसकी टीचर के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। वो आइडिया एक नए मैजिक का होता है जिसे सुनकर लॉयड फिर से परेशान हो जाता है। हम लोग अब देखते हैं कि वो लॉयड के साथ अब काफी सारे एक्सपेरिमेंट करती है, वो उसे सोने भी नहीं देती है। इन सब की वजह से लॉयड अब परेशान हो जाता है और अब वापिस से उसी बुक को देखता है जिसके ऊपर सिटी बनी हुई थी। अगले सीन में टीचर अब लॉयड को ढूंढने के लिए आती है और कहती है कि एक्सपेरिमेंट करने का समय हो गया है, पर वो देखती है कि लॉयड तो वहाँ पर होता ही नहीं है, वहाँ पर सिर्फ वही किताब पड़ी थी। वही हम लोग को पता चलता है कि लॉयड तो घर छोड़कर अब सिटी में आ चुका है। यहाँ वो देखता है कि काफी सारे लोग होते हैं और यहाँ का माहौल काफी ज्यादा अलग है। लॉयड को भूख लगती है तो वो अब एक ब्रेड खरीद लेता है और कहता है कि अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। इतने में ही अब उसके मुंह पर एक कागज आकर चिपक जाता है जिसमें लिखा था कि हमें कुछ एडवेंचरस चाहिए हायर करने के लिए। हम अब ये भी देखते हैं कि कोई लॉयड के ऊपर नजर रख रहा था और अब वो ये सब कुछ देखकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड फाइनली अब एक पार्टी ज्वाइन कर लेता है। वो लोग अब जिस मॉन्स्टर के अगेंस्ट लड़ रहे होते हैं वो काफी गुस्से में आ जाता है और अब वो उस जगह को ही तबाह करने लगता है। लॉयड अब देखता है कि उसके साथियों की हालत थोड़ी सी बुरी होने लगी है, इसलिए वो अब अपने मैजिक को यूज करता है और अब वो सभी लोगों को काफी ज्यादा ताकतवर बना देता है, पर इसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है। वो तो जब वो मॉन्स्टर एक मुक्का मारता है और एक लड़की उसे अपनी शील्ड से रोकती है तब उसे पता चलता है कि ये जो मॉन्स्टर का हमला है ये तो काफी कमजोर हो गया है, कुछ तो अजीब चल रहा है। तभी बाकी के लोग अब उस मॉन्स्टर के हाथ को पकड़ लेते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर इस पार्टी का लीडर अब उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर सभी लड़कियां उसकी तारीफ करने आ जाती है और कहती है कि हीरो आप तो काफी कमाल के हो। वहीं लॉयड भी अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। वो कहता है कि चलो कम से कम हमने ये मिशन पूरा तो कर दिया। वहीं पर वो शील्ड वाली लड़की उसे ही देख रही थी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो पार्टी अब वापस जा रही होती है और अब पूरा शहर उन्हें देखकर कहता है कि ये तो एलन द हीरो हैं, इन्होंने काफी पावरफुल मॉन्स्टर को हराया है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो सभी लोग अब रिवॉर्ड का बंटवारा कर रहे होते हैं, पर वो लीडर लॉयड के हिस्से में काफी कम पैसे करता है और कहता है कि बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारी रैंक डी है, तुम्हें इतना ही मिलेगा। तो लॉयड अब बिना आर्ग्यू करे उतने से ही पैसों में खुश होकर उसे रख लेता है। तभी वो लीडर कहते हैं कि चलो आज ड्रिंक करते हैं, जिस पर लॉयड कहता है कि माफ करना, मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। ऐसा बोलकर वहाँ से चले जाता है। वहीं बाकी लड़कियां कहती है कि आखिर लॉयड का बिहेवियर कितना बुरा था, जिस पर वो बंदा कहता है कि उसे जाने देते हैं, हम लोग किसी भी और व्हाइट मेज को रख लेंगे, वैसे भी लड़ने में वो कहाँ ही मदद करते हैं, वो तो पार्टी के अंदर बस एक्स्ट्रा होते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि जो बंदा लॉयड के ऊपर नजर रख रहा था उसका नाम विल है और अब वो लॉयड के टीचर के पास आ जाता है। वो उसे बताता है कि लॉयड ने हीरो की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो वो टीचर कहती है कि मैं ऑलरेडी तुमसे काफी चीजें ओ करती हूँ, वैसे भी अब लॉयड का समय आ चुका है एक्चुअल लड़ाई देखने का। जब तक वो और कॉन्फिडेंट नहीं होता था तब तक उसको कोई भी डरने की बात नहीं है। ये सुनकर विल कहता है कि क्या तुम अभी भी उस चीज को रिग्रेट करती हो, जिस पर वो कहती है
हाँ, मैं अपने आप को दोबारा से वो सेम गलती नहीं करने दूंगी। विला बताता है कि उस समय पर डीमन लॉर्ड ने अपने आप को ही सेक्रीफाइस कर दिया इस ग्रिमोर को चुराने के लिए, पर वो कामयाब नहीं हुआ। उसने तुम सभी लोगों को हरा दिया सिर्फ इस ग्रिमोर को पाने के लिए। विल और अब एक लड़की सामने की तरफ देखते हैं, तभी वहाँ पर एंशिएंट मैजिक यूज हो जाता है, जिसकी वजह से डीमन लॉर्ड ने जितने भी लोगों को मार दिया था वो सभी लोग वापिस जिंदा हो गए। उसमें तो लॉर्ड की टीचर भी थी, जो कि अब आकर लॉर्ड को गले लगा लेती है और कहती है कि सिबिल ने जो वो एंशिएंट मैजिक यूज किया उसकी वजह से उसे अपनी खुद की ही जान गंवानी पड़ी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि लॉर्ड जिस पार्टी के अंदर है वो अब काफी ज्यादा फेमस हो गई है, क्योंकि वो लगातार काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स को हराते जा रहे हैं। एक स्टोरी टेलर सभी को बता रहा होता है कि काफी समय पहले एंशिएंट टाइम में हमारी दुनिया को क्रिएटर ने बनाया था। प्रूफ के तौर पर उन्होंने सेक्रेड नेशन का नेशनल ट्रेजर छोड़ के गए हैं, जो कि है होली स्वॉर्ड, और उस होली स्वॉर्ड ने एक बंदे को चुना जो कि 4 में से एक हीरो है। उसका नाम एलन है, जो कि लॉर्ड की पार्टी का लीडर है। हम अब देखते हैं कि लॉर्ड की पार्टी को अब एक मॉन्स्टर से लड़ने में दिक्कत हो रही होती है, तो लॉर्ड अब अपने उसी मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि उसकी पार्टी के मेंबर्स फिर से ताकतवर हो जाते हैं और अब एलन जाकर उस मॉन्स्टर को हरा देता है। अगले सीन में हम लोग अब उसी शील्ड वाली लड़की को देखते हैं, तभी वहाँ पर एलन आ जाता है, जो कि उसे कहता है कि क्या तुम और भी ज्यादा स्टडी कर रही हो, तुम तो काफी हार्ड वर्किंग हो। जिस पर अब वो लड़की कहती है कि हाल फिलहाल में काफी अजीब फील होने लगा है, जब भी दुश्मन शील्ड पर हमला करते हैं तब काफी अलग लगता है। जिस पर एलन भी कहता है कि हाँ, मेरी खुद की ताकत से मैं भी काफी इंप्रेस हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ बैठ जाता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें हाल फिलहाल में ट्रेनिंग करते हुए नहीं देखा है, तुम ट्रेनिंग नहीं करोगे क्या? वहीं एलन काफी ओवर कॉन्फिडेंट होता है, वो कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर जो हूँ। अगले सीन में हम लोग को अब नदी किनारे कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है, जो कि अब वहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं। इतने में ही एक गोलम आकर उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। इस बात के बारे में गार्ड्स अब एलन को आकर बताते हैं कि जो बॉर्डर के गार्ड थे वो मारे गए। वो जगह ब्लैक मार्केट ट्रेडर्स के स्मगलिंग का रूट भी था। ये एक अर्जेंट काम है, इसलिए ये आपको दिया जा रहा है। जिस पर एलन कहता है कि कुछ गोलम्स को ही हराना ना, ये तो काफी इजी रहेगा। अगले सीन में वो अपनी पार्टी के साथ एक झरने के पास आ जाता है और अब वो लॉर्ड से पूछता है कि क्या हम लोग को यहीं जाना है। वहीं लॉर्ड अब सेंस करके कहता है कि हाँ, हमें यहाँ अंदर जाना है। तो वो लोग भी अब अंदर जाते हैं। अंदर आकर वो लोग अब काफी सारे गोलम्स को हराने लगते हैं। जैसे वो एक को हराते एक और गोलम आ जाता है, जो देखकर एलन परेशान हो जाता है और कहता है कि ये तो आते जा रहे हैं। तभी लॉर्ड सामने वाले बंदे को देखकर कहता है कि ये तो एक डीमन है, यही इन गोलम्स को ला रहा है। इसकी छड़ी में देखो एक मैजिक स्टोन है। ये सुनकर उसके साथी कहती है कि ये क्या होता है। तो लॉर्ड बताता है कि ये चीज काफी रेयर होती है, क्योंकि ये माना का क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। वहीं पर वही शील्ड वाली लड़की अब उस डीमन से कहती है, तो तुम ही इन गोलम्स को कंट्रोल कर रहे हो। इतने में लॉर्ड अपनी स्पेल का यूज करके वापस से सभी लोगों को काफी ताकतवर कर देता है और अब वो लुलू नाम की लड़की से कहता है कि मेज को शूट करो। तभी वो डीमन तो अब अंदर छिप जाता है, जो देखकर लुलू कहती है कि अब मैं हमला कैसे करूं। तो लॉर्ड उसे अब भी हमला करने के लिए कहता है। तो वो भी अब जैसे तीर को शूट करती है, वो तीर अब एक पत्थर को आर पार चली जाती है और जाकर अब वो उस डीमन को लगती है, जिस वजह से उस डीमन के हाथ से उसकी छड़ी भी गिर जाती है। इसके बाद लॉर्ड अब दूसरी लड़की जिसका नाम मिया होता है, वो उसे कहता है कि जाकर ये छड़ी लेकर आओ। तो वो भी उस छड़ी को टेलीपोर्ट करके लॉर्ड के हाथ में दे देती है। लॉर्ड अब उस छड़ी के ऊपर एक सील भी लगा देता है, जो देखकर एलन गुस्से में आ जाता है। वो अब लॉर्ड से कहता है कि तुम कौन होते हो ये सब करने वाले, यहाँ का लीडर मैं हूँ। इतने में वो गोलम अब उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। तो अब एलन उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखकर लॉर्ड अब उसे रोकता है और कहता है कि ये गोलम मैजिक स्टोन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए ये अनप्रिडिक्टेबल है, इससे लड़ना सेफ नहीं है। पर एलन उसकी बात मानता नहीं है और वो जाकर उस गोलम से लड़ने लगता है। वो गोलम भी अब एलन के ऊपर काफी जोर से हमला करने वाला होता है, जो देखकर लॉर्ड अब जल्दी से अपनी स्पेल का यूज करके अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और अब वो एलन को धक्का मार के साइड कर देता है, जिससे कि गोलम का हमला उसे लगता नहीं है। पर अब शुक्रिया करने की जगह एलन अब लॉर्ड पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मेरे सामने से हटो। ऐसा बोलकर अब वो हमला करके उस गोलम को खत्म कर देता है। इसके बाद अब अगले सीन में एलन अब लॉर्ड से कहता है कि मैं तुम्हें हमारी इस पार्टी से निकाल रहा हूँ, क्योंकि तुम ज्यादा कुछ करते नहीं हो। तुम एक वाइट मेज हो, पर फिर भी सारी हीलिंग शीना को करनी पड़ती है, तुम यूजलेस हो। ये सुनकर लॉर्ड भी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, मैं सही में यूजलेस हूँ। जिस पर एलन कहता है कि तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तब चुपचाप से यहाँ से चले जाओ लॉर्ड। तो लॉर्ड भी अब बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वहीं पर बाकी सभी लोग लॉर्ड की फिर से बेइज्जती कर रहे होते हैं। अगले सीन में लॉर्ड अब गिल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर अब वो लोगों से कहता है कि क्या तुम मुझे अपनी पार्टी में लोगे, पर लोगों से मना कर रहे होते हैं, जो देखकर लॉर्ड अब उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पूरे 3 दिन हो चुके हैं किसी पार्टी को ढूंढते हुए, पर कोई उसे ले ही नहीं रहा है। इतने में वो रिसेप्शन पर देखता है कि एक लड़की रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मैं भीख मांग रही हूँ, हमें कल तक एक फ्री व्हाइट मेज की जरूरत है। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि माफ करना, ऐसा करना तो इम्पॉसिबल है। जिस पर वो लड़की कहती है कि ऐसा मत कहो, कोई ना कोई तो होगा ही ना, कोई भी चलेगा। तो वो रिसेप्शनिस्ट अब कहती है कि लॉर्ड को तुम ले सकती हो। ये सुनते ही वो लड़की अब लॉर्ड के पास आ जाती है और कहती है कि क्या तुम एक व्हाइट मेज हो। जिस पर लॉर्ड भी कहता है हाँ। तो वो लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर किसके साथ
बात हो, जिस पर लॉयड कहता है कि किसी के साथ भी नहीं, दरअसल मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी तो खुश जाती है और कहती है कि तो फिर मेरे साथ आओ। और अब ऐसा बोलने के बाद वो लॉयड का हाथ पकड़कर उससे अपने साथ ले जाती है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मुझे इस एनिमे को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। साथ में अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो और पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करके जाओ यार। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।